बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा मखलूत हुकूमत सिर्फ और सिर्फ एक वजह से हुकूमत में बैठी थी और वो थी अपने केसेस से बचना और उसका मवाद ज़ाया करना और ऐसी तब्दीलियां करना कि वो केस चल ही ना पाए। आपने FIA में देखा, आपने नैब के हवाले से देखा जिसको ये इस्लाहात का नाम दे रहे थे और इसी हफ्ते ये चाहते थे कि सब कुछ कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया है और जनाब अब अवाम की उमंगों के मुताबिक सब देख रहे थे कि जनाब ये तो मखलूत हुकूमत ऐसी आई कि क्या हुआ, ECL से नाम निकालो, सब तब्दीलियां करो, FIA में तब्दीलियां करो और जनाब किसी तरह जिस दिन इन पर जनाब फर्द जुर्म लगनी थी उस दिन वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं, जिस दिन फर्द जुर्म दोबारा लगनी थी उस दिन जनाब बैरूनी दौरों पर हैं, आ ही नहीं रहे थे, सब कुछ बदल दिया, वकील अपना कर लो, तफ्तीशी अफसर बदल दो, अफसरान अपने ले आओ, सारा कुछ उड़ा कर रख दिया। तो अब जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस ले लिया और 19 मई को जनाब अब समाअत होगी, 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा और ये जो हुक्मनामा आया है इसमें साफ लिखा हुआ है कि मौजूदा हुकूमत जो पाकिस्तान में निज़ाम है क्रिमिनल जस्टिस का, यानी फौजदारी निज़ाम जिसमें सजाएं दी जाती हैं क्रिमिनल्स को, डाकुओं को, चोरों को, मुजरिमों को, उस पर मौजूदा हुकूमत असरअंदाज हो रही है। यहां तक इसमें कहा गया है कि जो मवाद है, जो सबूत हैं, उनको गायब करना, उनको ख़त्म करना, इसके खदशात मौजूद हैं। इसी वजह से इस पर नोटिस लिया गया है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग जिस तरह से की जा रही हैं, आप देखिए कि ये चीज़ वाज़े नज़र आ रही थी कि हुकूमत क्या कर रही है। कह दिया, नवाज शरीफ ने कह दिया, मरियम ने कह दिया, हर तरफ से सीनियर लीडरशिप ने कह दिया जी हम ये मलबा नहीं उठा सकते, ये हुकूमत चलाना हमारे बस की बात ही नहीं है, ये वाज़े थे। फिर क्यों रहे? जरदारी साहब बार बार कह रहे हैं नहीं रुको नहीं रुको, इस्लाहात करनी है। इस्लाहात का मतलब ये कि इमरान खान दोबारा आ गया, हमें तबाह बर्बाद कर देगा, वो केसेस जो हमारे चल रहे हैं अब इनके रिकॉर्ड गायब करने हैं, इसको ख़त्म करना है। जिसको ये कहते थे नैब तरामीम वो तैयार करनी, 31 तरामीम तैयार करनी, वो भी नज़र आ रहा है कि ये जो सारा जजा सजा का निज़ाम था पाकिस्तान में उसको इन्होंने ख़त्म करना था और कोई मकसद नहीं। क्या अब तक मुझे कोई एक स्टेटमेंट आप दिखा दें? महंगाई मुकाओ जो था वो पहले था, अब तो ये वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि पेट्रोल से सब्सिडी खत्म करनी होगी, मुश्किल फैसले करने होंगे, महंगाई लानी होगी, ये करना होगा, वो करना होगा। अवाम के लिए कोई एक ऐलान नहीं है, सिर्फ यह है ECL से नाम निकालो, नवाज शरीफ के लिए, इसहाक डार के लिए पासपोर्ट जारी करो। इसहाक डार फिर मुश्किल में फंस गए हैं, फिर उनके वारंट गिरफ्तारी, दायमी वारंट गिरफ्तारी फिर जारी हो गए हैं, वो तो पाकिस्तान में कदम नहीं रख पा रहे, भाग रहे हैं। और अब जनाब मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख में हो सकता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गिरफ्तार भी हो सकते हैं, क्योंकि वो तो बच रहे थे, फर्द जुर्म आयद होने से बच रहे थे, अपने लोग लगा रहे थे और कहा जा रहा था रिकॉर्ड गायब हो जाएगा। इमरान खान साहब ने जलसे में कहा कि डॉक्टर रिजवान इतना ऑनेस्ट आदमी जिसके बारे में सब गवाही दे रहे हैं, जो उनकी तफ्तीश कर रहा था, जिसको हमजा शहबाज ने धमकी दी थी बाकायदा और वो चैनल्स पे भी चली थी धमकी, उसके बाद उसका इंतकाल हो जाता है, अचानक हार्ट अटैक हो जाता है। इमरान खान साहब ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि ऐसा जहर भी है कि जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। एक और तफ्तीशी अफसर उसको भी हार्ट अटैक हो गया। ये सब क्या हो रहा है? इमरान खान साहब ने ये कहा मैं मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ अपनी आला अदलिया से कि उस चीज़ का नोटिस लें, ये तो सब कुछ गायब किया जा रहा है। तो जिन्होंने अरबों रुपए इस मुल्क के लूटे हैं, यानी 40 अरब रुपया शरीफ खानदान पर केसेस हैं, जिनके सबूत सामने आए, 14 अरब रुपया तो सिर्फ चपड़ासी के अकाउंट में आता है, TTs लगती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, सारे सबूत मौजूद हैं, गिरफ्तारियां इस पर हुई, तफ्तीश, अब फर्द जुर्म की कार्रवाई आखिरकार होनी थी। वैसे इन्होंने बड़े हरबे आजमाए, कभी इधर कभी कमर दर्द हो जाता था, बीमार हो जाते थे। अब जब से वज़ीर आज़म बने हैं बिल्कुल ठीक थे, सोचा था कि जनाब अब तो तमाम रियासत, तमाम इदारे हमारे अंडर हैं, हम जो चाहे कहीं कर लेंगे, सिर्फ तब तक रुको जब तक हमारे केस खत्म ना हो जाएं, जब तक हम ये सब कुछ खत्म नहीं कर लेते, सिर्फ उस वक्त तक रुक जाओ, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे, फिर उसके बाद बाहर चले जाएंगे, मौजें करेंगे, अपनी दौलत बचाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब अब बीच में आ गए हैं। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कुछ गलत नहीं है, अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा था तो डरने की क्या बात है। लेकिन अब देखिए ऐसे हकायक, ऐसी होशरुबा खबरें आपके सामने आएंगी, आप हैरान हो जाएंगे किस तरह से इन्होंने अपने केस खत्म करवाने के लिए, जो बिल्कुल वाज़े हैं। आप देखिए जाली अकाउंट्स का केस, जिसके बारे में ठेले वाला, सब्जी वाला, रेडी वाला, रिक्शे वाला, उसके अरबों रुपए आ रहे हैं, उससे जनाब बिलावल हाउस के खर्चे चल रहे हैं, ओमनी ग्रुप, ये सब केस का क्या हुआ? कुछ नहीं हो पा रहा था। अब तो वो नैब को ही तकरीबन खत्म करना चाहते थे। तो अब ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर सामने आया है।
Chief Justice of Pakistan, Honorable Chief Justice of Pakistan takes suo notice of apprehension of undermining the criminal justice system. पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है उसी को तबाह करने की जो कोशिश हो रही है बाय द पर्सन्स इन अथॉरिटी, जो लोग अथॉरिटी में हैं, आगे बाकायदा हुकूमत का लफ्ज दर्ज है. फिक्सेस द मैटर फॉर 19/5/2022. ठीक है जी, आप 19/5/2022 के लिए अब ये मैटर लग गया है और इस हवाले से भी जब हियरिंग होगी वो उसके बारे में इंशाल्लाह आपको आगाह रखेंगे. जनाब इसमें कहा गया है द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल हैज टेकन suo motu notice on the recommendations of an ऑनरेबल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. यानी एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह कहा है कि इस पर हमें नोटिस लेना चाहिए और उन्होंने ये बात आगे लेकर आए जिस पर चीफ जस्टिस ने नोटिस दिया ऑफ परसीव्ड इंटरफेरेंस ऑफ इन इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन ब्रांच इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स पावर्स एंड ड्यूटीज फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ पेंडिंग क्रिमिनल मैटर्स इन्वॉल्विंग पर्सन्स इन अथॉरिटी इन द गवर्नमेंट टुडे. जो आज हुकूमत में है वो किस तरह से मुदाखलत कर रहे हैं, किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं तफ्तीश पर, प्रोसिक्यूशन पर, जो इस वक्त क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर. और फिर आगे जनाब लिखा है कि इट इज एप्रीहेंडेड दैट सच परसीव्ड इंटरफेरेंस मे इन्फ्लुएंस प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस tampering / disappearing of evidence in courts or in possession of prosecuting agencies and transfer / postings of officers on key posts. यानी जो अहम जगहों पर जो लोग तफ्तीश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हैं, तफ्तीशकार हैं, अफसरान हैं, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग इस तरह से हो सकती हैं. फिर टेम्परिंग यानी जालसाजी और रिकॉर्ड को बदलना और डिसअपेयर यानी गायब करना, रिकॉर्ड को ही गायब करना, उसको टेम्पर करना और ये सब कुछ करना. तो अब देखिए ये आपने देख लिया लोड शेडिंग भी साथ हो रही है. जो हुकूमत कहती है हम लोड शेडिंग खात्मा करेंगे, इस वीडियो के दौरान आपके पास सबूत आ रहे हैं कि लोड शेडिंग चल रही है. तो ये तो मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो चलें बैकअप सिस्टम है और फ़ौरन लाइट आ गई, वरना घरों में क्या हाल हो रहा है. अच्छा अब आप देखिए इसके साथ साथ आगे जनाब ऑर्डर में लिखा है कि सच एक्शंस अलॉन्ग विद मीडिया रिपोर्ट्स टू मॉडिफाई अकाउंटेबिलिटी लॉज. फिर जनाब मीडिया में रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी एहतसाब के जो कवानीन हैं उनको हिलाना चाहते हैं, उनको तब्दील करना चाहते हैं. are likely to undermine the functioning of the criminal justice system in the country and that tantamounts to violation of fundamental rights affecting the society as a whole and eroding the confidence of the people in the rule of law and constitution in the country. अगर ये सब काम किया जाता है तो फिर खदशा है कि लोगों का एतबार ही आइन के निज़ाम से, निज़ाम इंसाफ से लोगों का एतबार ही उठ जाएगा कि जो ताकतवर है, जो हुकूमत में है, जो पैसे वाला है, जो इख्तियार वाला है, जो इक़्तिदार में है, उसके खिलाफ तो कुछ हो ही नहीं सकता. वो हुकूमत में आएगा, सारे हुकूमत में आ गए जिनके खिलाफ केसेस थे, और जनाब वो जो इमरान खान सबको छोड़ के भी गए उनके खिलाफ भी केसेस थे जिनको टीम्स कहा जाता था. अब हुकूमत आ गई है, उनकी तरफ चले गए, सब केसेस खत्म. यही माजी में होता रहा है कि आ जाओ तो कोई केस ही नहीं हो सकता. आपको तो वो भी याद होगा कि एक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी वो कहता है जी मैं ख़त नहीं लिखूंगा सुइस हुकाम को कि वहाँ पर जनाब कितनी दौलत पड़ी है, क्या है वो पाकिस्तान की दौलत है, नहीं लिखूंगा, वज़ारत उज़्मा की कुर्बानी दे दी. लेकिन नहीं, तो हुकूमत में आके यही होता है, सरे महल का पता लगता है, फिर बाद में मानते हैं जी हमारा ही था, पहले कहते हैं हमारा नहीं था, तब तक वो बिक चुका होता है. ये सब हकीकतें हैं, पाकिस्तान ने देखा है. अब जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने ये मैं समझता हूँ बड़ा दिलेराना फैसला किया. और अब आप देखिएगा उनके खिलाफ किस तरह से प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा, कैसे कैसे आपको साफ़ी दानिश्वर सामने आ जाएंगे कि वो ये क्या कर दिया, ये कैसे ले सकते हैं. यानी जो पैसे वाला है, जो ताकत में है, अरबों रुपए सबके सामने हैं, जो सब हकीकतें सबके सामने हैं, खुद ये रिपोर्ट करते हैं, भाई उसका ना पूछा जाए. Taking notice of the matter, the Honorable Chief Justice of Pakistan has fixed the matter on 19/05/2022 at 1 p.m. before a 5-member larger bench to be headed by Honorable Chief Justice of Pakistan. ठीक है जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसकी सफाई करेंगे, 5 रुकनी बेंच होगा. अब लग पता जाएगा. तो मैं जिस तरह अर्ज करता हूँ बार बार कि कोई एक दिन नहीं गुजर रहा जिसको ये कहते थे कि नाअहल हैं इमरान खान की हुकूमत जनाब. अब ये क्या है, इनकी नाअहली, इनकी चोरियां, जो भी आप इसको कह लें, जो मौजूदा हुकूमत है उस हवाले से एक दिन ही गुजरता कि नए से नए कोई चीज़ ना सामने आए. अब ये भी लोग कह रहे हैं जी तोशा खाना के हवाले से ये हुकूमत कह रही है हम कुछ नहीं बताएंगे, कितने तोहफे मिले, क्या कुछ मिला, कुछ नहीं बताएंगे. इश्तिहार सरकारी पैसों से ये दे रहे हैं, वो क्या कुछ हो रहा है, किस तरह अभी जिस तरह इन्होंने अपने केसेस का रिकॉर्ड गायब करने की कोशिश की, किस तरह इन्होंने तफ्तीशी अफसर बदले, किस तरह से इन्होंने चलाया, वो सब भी सामने है. अब जब नोटिस ले लिया गया है, अब ये काम आसान नहीं होगा. ये जो कह रहे थे ना हम आगे चलेंगे, जो वक्त चाहिए जितनी जल्दी हो सके हम निकलेंगे, बस सिर्फ इस्लाहात कर लें, बस सिर्फ ये काम कर लें, फिर ये था शायद 1-1.5 साल लगे, उतना वक्त हम पूरा कर लेंगे, जो भी होगा आवाम पर जो मर्जी बम गिर जाए
लेकिन हमारे केसेस खत्म होने चाहिए। अब जनाब उसके इस नोटिस के बाद तो ये कहानी भी मुझे लगता है कि गई, तो कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। मुझे लगता है ये ऐसा गिर रहे हैं, हर तरफ से गिरते चले जा रहे हैं। सिर्फ इनके अपने केसेस ना होते, ये कब की हुकूमत छोड़ चुके होते। सिर्फ जिनको ये इस्लाहात कहते हैं, जो ये केसेस हैं, वो ख़त्म करना मतलूब ना होता तो ये हुकूमत में आज ना होते। लेकिन अब देखिए किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान की आला अदलिया ने इस चीज़ का नोटिस लिया है। जो दिन दिहाड़े सबकी नज़रों के सामने जो कुछ हो रहा था, लोग परेशान थे क्या हो रहा है, तो अब आप देखिएगा इसमें क्या कहानियाँ सामने आती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।